नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद में आपके पाठ्य पुस्तक में से पहला अध्याय जिसका नाम था भारतीय वसंत गीति, उसका अध्ययन किया था और वह एक श्लोक वाला पाठ था। आज हम पांचवा पाठ, यह भी एक श्लोक वाला पाठ है। हम पहले ऑनलाइन जो अपना अध्ययन चल रहा है उसमें श्लोक वाले पाठ कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में जो गद्य वाले पाठ आएंगे उनको पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने गद्य वाले पाठ पीछे रह जाए इतना अच्छा है, ताकि हम जब ऑफलाइन अध्ययन करें तब आराम से कर सकें। उनको काफ़ी अच्छे से समझाना पड़ता है, तो वो करेंगे अपन। तो देखिए आप, इसमें पहला जो है वो श्लोक ये है, वृतम यत्नेन संरक्षेत वितमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हत। देखिए, वृतम यत्नेन संरक्षेन वितमेति, तो यहाँ पर ये जो चौथा शब्द है, मैं आपको अब संधि और समास वगैरह जो है बीच में आते हैं या प्रत्यय हैं उनका साथ साथ में आपको जानकारी देता रहूँगा और आपको वो चीज़ नोट भी करनी है। कुछ बच्चों की शिकायतें आ रही है कि सर आप काम बहुत ज़्यादा देते हो, तो दो श्लोक है ना वो कर देना। मेरे हिसाब से 9वीं क्लास के लिए यह काम बिल्कुल कम है। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कठिन शब्दार्थ तो कम कर सकते हो। अब आप इस श्लोक में देख रहे होगे आपको 4, 5 या 6 कठिन शब्दार्थ मिले होंगे, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मतलब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा किसी को टाइम नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाए। तो आप लोग जो है इन चीज़ों को, जो चीज़ यहाँ पे लिखवाई गई हैं, आप इनको पूरा करें, क्योंकि आप जब श्लोक वाला जब भी सवाल आएगा उसमें आपको यही चीज़ें पूछी जाएगी और आपको यही चीज़ें करनी है। अगर आप यही चीज़ें लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए आप ये मत सोचना कि काम ज़्यादा दिया जा रहा है। 2 श्लोक काफ़ी कम होते हैं, बराबर होते हैं। आप स्कूल में बैठे बैठे इतनी चीज़ें लिख लेते हो जब सर करवाते हैं तब। तो देखिए, पहला जो श्लोक है ना उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ संधि शब्द आएंगे या समास या प्रत्यय वगैरह, वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो वैसे तो आपको लिखना ही है, और फिर भी अगर आपको काम ज़्यादा लग रहा है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसमें आप देखिए, वितमेति यहाँ पर वितम शब्द है, वृतम। तो इसमें म के नीचे लगा रखा है हलंत। यहाँ पर जो म के साथ में जो एक ही मात्रा है, तो ये जो म है इसमें हलंत लगाया हुआ है और उस हलंत के बाद में आया हुआ है एति शब्द। तो जब म के नीचे हलंत होता है, मतलब म के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आता है, तो अगर स्वर होगा तो वो उसमें मिल जाएगा और व्यंजन होगा तो उसमें जो है उसकी म जो है पीछे आ रहा है वह अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो संस्कृत की अनुस्वार व्यंजन संधि है। तो वितम धन एति अनुस्वार व्यंजन संधि। फिर देखिए, अक्षिणो विततः, यहाँ पे जो विततः शब्द है ना, इसको देखिए, इसमें वित्त शब्द है और वृत्त के साथ में जो है वित्त शब्द है, उसके साथ में तह जोड़ा हुआ है। संस्कृत में तह जो है वो एक अव्यय शब्द है। तह जो है वो एक अव्यय शब्द है और तह का अर्थ होता है से। तह जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? से। और एक शब्द और होता है पर्यंत। पर्यंत का अर्थ होता है तक। तो आप जब संस्कृत में एप्लीकेशन लिखते हो, प्रार्थना पत्र, उसके अंदर जो है मतलब ये चीज़ आपको मिलेगी कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पे तह और पर्यंत का आपको प्रयोग करना होगा। तो ये सामान्य जानकारी आप साथ में लेते रहे। तो तह का अर्थ है, यहाँ पे अव्यय शब्द है और इसका अर्थ है से। क्षीणो वृतस्तत्तु, यहाँ पर देखिए पहले है वृत्त, फिर बाद में है तह, वृत्त शब्द है, उसके बाद तह शब्द है और तह शब्द के बाद में पीछे विसर्ग लगा हुआ था। तो वो जो विसर्ग है उस विसर्ग के बाद में आया हुआ है तू, और यहाँ पर संस्कृत की सत्व विसर्ग संधि हो रही है। कौन सी है? सत्व विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद में यदि त थ आता है या फिर क ख आता है या ट ठ आता है, तो विसर्ग जो है वो 3 अलग अलग समय बदल जाता है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, इसमें बदल जाता है। तो यहाँ पर त आया हुआ है तो यहाँ पे दंत्य समय बदलेगा, इसलिए वृतस्तस्तु ये शब्द बना। तो यहाँ पर है संस्कृत की, ये जो शब्द है इसमें है संस्कृत की सत्व विसर्ग संधि।
फिर है हतोहत। हतोहत शब्द है, यहाँ पर भी आपकी संधि है। ये शब्द मूल शब्द है हतः धन हतः, हतः धन हतः। तो यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे, हतः धन हतः। अब यहाँ पर भी विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में जब विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से। विसर्ग से पहले यदि अ आता है और उसके बाद में अ या फिर कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह ये आता है, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। अब देखिए विसर्ग ऊ में बदला तो शब्द था हतः, जो पहला जो शब्द है वो था ये हतः शब्द था। अब यहाँ पर जब विसर्ग जो है वो ऊ में बदल गया, तो इस त के अंदर जो अ है और ये विसर्ग का जो ऊ बना, ये दोनों मिलकर गुण संधि के अनुसार हो जाएंगे ओ, इसलिए शब्द हो गया हतो। क्या हो गया? हतो। और फिर अगला शब्द है जैसे लिखा जाएगा हतः। तो यहाँ पर जो है वो संस्कृत की संधि है जिसका नाम है उत्व विसर्ग संधि, संस्कृत की उत्व विसर्ग संधि। तो ये बच्चों ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप अगर आपको पता ही नहीं संधि के बारे में, तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। आपको लगेगा हतो शब्द अलग है और हतः शब्द अलग है, जबकि ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो श्लोक है वो है मनुस्मृति से लिया हुआ है। अब देखिए इसका अन्वय। अन्वय क्या होता है मैंने आपको पहले समझाया था। श्लोक को सरल करके लिखते हैं उसे अन्वय कहते हैं। तो देखिए, वृतम यत्नेन संरक्षेत, वितम च एति च याति, विततः क्षीणः तो अक्षीणः किंतु वृततः क्षीण हतः हतः। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ। वृतम का अर्थ हो गया आचरण, चरित्र। फिर है यत्नेन, यत्नेन का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक। फिर है संरक्षेद, संरक्षेद का अर्थ है रक्षा करनी चाहिए। फिर है वितम, वितम का अर्थ है धन, ऐश्वर्य, जिसको संस्कृत में कहते हैं धनम। एति, एति का अर्थ है आता है। याति यानी जाता है या गच्छति। अक्षीण, अक्षीण का अर्थ है नष्ट ना हुआ। हतः यानी नष्ट हुआ। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस श्लोक का मूल ग्रंथ मनुस्मृति नामक स्मृति ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देते हुए मनु कहते हैं कि, तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं, हिंदी अनुवाद। मनुष्य को सदाचार, सच्चरित्र यानी अच्छा चरित्र की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यानी हमें मनुष्य को सदाचार का जो हमारा आचरण जो होता है उसकी दृढ़तापूर्वक जो है रक्षा करनी चाहिए। अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी हमें सदाचार की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, ये प्रयत्नशील रहना चाहिए हमें। धन तो अस्थिर होता है, धन हमेशा अस्थिर होता है। आपको पता है पैसों का हाथों का मैल बोलते हैं कि पैसे जो होते हैं वो हाथों का मैल होता है, जो आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगे और परसों किसी और के पास होगे। तो धन जो है वो अस्थिर होता है, अर्थात आता जाता रहता है। आज आएगा कल चला जाएगा, परसों और आएगा और वापस चला जाएगा। तो ये है, तो धन तो अस्थिर रहता है अर्थात आता जाता रहता है। धन के क्षीण कम होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता, धन कम हो जाता है तो मनुष्य क्षीण नहीं होगा, अर्थात निर्धन नहीं होता, क्योंकि धन अगले दिन वापस आ जाएगा, कैसे भी करके अपने पास आ जाएगा। धन जो है वो हाथों का मैल की तरह ही होता है। आज अपने हाथों में मैल है, कल नहीं होगा, परसों वापस होगा, तो ये तो वापस आ जाएगा। अपितु सदाचार से शीर्णहीन होने पर निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। अब ये देखिए, ये जो है ना सदाचार, तो सदाचार से क्षीण हो जाता है व्यक्ति। फिर उसका जब आचरण अच्छा नहीं रहता है, तो अगर वो व्यक्ति धनवान भी हो, उसके पास बहुत सारा धन भी हो, लेकिन उसका विनाश तय है, क्योंकि सदाचार से ही मनुष्य जीता है संसार में। सदाचारी व्यक्ति ही जी पाता है, बाकी जिसके अंदर सदाचार नहीं है वो इस संसार में नहीं जी सकता, तो उसका विनाश हो जाता है। आशय, आशय देखिए, मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। सच्चा धन भौतिक धन नहीं है, किंतु
सदाचार सच्चरिता रूपी धन ही होता है। जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है, आचारः प्रथमो धर्म। ये एक संस्कृत की सूक्ति है। सूक्ति सुधन उक्ति यानी अच्छी बात, अच्छी उक्ति। आचारः परमो धर्म यानी आचार परम धर्म है, या सॉरी प्रथमो धर्म यानी आचार प्रथम धर्म है। तो प्रथमो शब्द है ना, प्रथमो, यहाँ पर प्रथमो इसलिए लिखा गया है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो संधि बताई थी उत्तोविसर्ग संधि, तो जैसे हतः धन हतः, सबसे लास्ट संधि यही थी ना मैंने बताई, जो हतः धन हतः। तो यहाँ पर है प्रथमः धन धर्मः, विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ रहा है और उसके बाद में मृदु स्वर यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है। तो देखिए त थ द ध, तो ध जो है वो चौथा वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा, और फिर उससे पहले जो आ रहा है उसमें मिलकर वो ओ में बदल जाएगा गुण संधि के हिसाब से। तो यहाँ पर जो संधि है उसका नाम है उत्तोविसर्ग संधि। दूसरा देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेवावधार्यतम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, तो यहाँ पर ये जो श्रुत्वा शब्द है बच्चों, इसमें संस्कृत का कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। संस्कृत का कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय के अंदर क्या होता है, क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। क जो है, क भी आधा है, फिर आधा त है, फिर है वा, तो उसमें से क का लोप हो जाएगा और त्वा शेष रहता है। और फिर ये श्रु के आगे जुड़ा हुआ है, तो श्रु जो शब्द है उसके साथ जब कत्वा जोड़ा तो श्रुत्वा बना, क्योंकि क का लोप हो जाता है, तो श्रुत्वा शब्द है। अब श्रुत्वा का अर्थ क्या होता है, ये प्रत्यय जिसके साथ लगता है उसके साथ करना, करके या कर, इस प्रकार के शब्द जुड़ जाते हैं, या तो करना या करके या कर। अब देखिए, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और जब इसके साथ ये प्रत्यय जुड़ा तो इसका अर्थ हो गया सुनकर। श्रुत्वा का अर्थ हो गया सुनकर। पठित्वा शब्द है मान लो, तो पठित्वा शब्द के साथ जुड़ेगा अगर तो पढ़कर, लिखित्वा यानी लिखकर, धावित्वा यानी दौड़कर, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला शब्द लिखा हुआ है चेवावधार्यताम, तो यहाँ पर संधि हो रही है। सबसे पहले है च, सबसे पहले जो शब्द है वो है च, च के बाद में है एव, च धन एव, एव के बाद में है अवधार्यताम। तो सबसे पहले च और ए, तो उसमें च में अ है और इसके बाद में ए आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वृद्धि स्वर संधि है, ये दोनों मिले तो आई की मात्रा बन गई, तो चाई बन गया। फिर बाद में एव के बाद में है अवधार्यताम, तो एव में व के अंदर अ है और अवधार्यताम में अ है, तो ये दोनों अ और अ मिलकर बनेंगे आ। तो यहाँ पर दो संधि है, पहले च धन एव के अंदर तो है वृद्धि स्वर संधि, और फिर एव धन अवधार्यताम के अंदर है दीर्घ स्वर संधि। फिर देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, समाचरेत के अंदर भी संधि है, सम धन आचरेत, यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि, और ये है विदुर नीति से लिया हुआ, विदुर नीति है उससे लिया गया है। देखते हैं इसका अन्वय और इसके बाकी के भाग। तो देखिए अन्वय, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए कठिन शब्दार्थ, धर्म सर्वस्वम, धर्म कर्तव्य बोध का सब कुछ, यानी धर्म का सब कुछ, कर्तव्य बोध का सब कुछ। श्रूयताम, श्रूयताम का अर्थ है सुनिए, आकर्णिताम यानी सुनना चाहिए। फिर देखिए अवधार्यताम यानी धारण कीजिए, आत्मनः यानी स्वयं से, प्रतिकूलानि यानी विपरीत या अनुकूल नहीं। फिर देखिए इसका अर्थ है मतलब प्रतिकूल, विपरीत, अनुकूल नहीं। परेशान दूसरों के, अन्य साम, न समाचरेत यानी नहीं करना चाहिए। देखिए इसका प्रसंग, हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग, मैंने बताया था आपको प्रथमो भाग, इस प्रकार से जब शब्द आए तो प्रथमः धन भाग, और यहाँ पर है उत्तोविसर्ग संधि के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से संकलित यह श्लोक महात्मा विदुर रचित, महात्मा विदुर है उनके द्वारा रचित विदुर नीति नामक नीति ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें विदुर ने मानव धर्म तथा व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहा है। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने मानव धर्म और व्यवहार की शिक्षा दी है, और क्या कहा हिंदी अनुवाद में देखिए,
मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए। धर्म का सार क्या है वो मानव को सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण या ग्रहण करना चाहिए तथा स्वयं के प्रतिकूल, अप्रिय, आपके अनुकूल नहीं, आपके विपरीत, आपके अप्रिय लगने वाले आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे लिए ख़राब लगती है उन चीज़ों को दूसरों के साथ में भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई आकर एक थप्पड़ मार दे और आपको वो चीज़ ख़राब लग रही है, इसका मतलब है कि जो चीज़ आपको ख़राब लग रही होगी वो सामने वालों को भी ख़राब लगेगी। तो आप ऐसा आचरण किसी के साथ न करें। आपको कोई गाली दे रहा है, आपको ये बुरा लग रहा है, तो आप जो है ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करें। एक ऐसा आचरण जो आपको खुद के लिए अप्रिय लगता है कि नहीं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मेरे लिए बात अच्छी नहीं है, तो आप समझ जाओ कि ये बात किसी और के साथ में भी आपको नहीं करनी है। तो ये भी अप्रिय आपको लगनी चाहिए, जो आपको अप्रिय लगे वो दूसरों के साथ में भी आपको अप्रिय लगनी चाहिए और आपको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी ये जो चीज़ हमें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो हमें दूसरों के साथ में भी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इसका से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब हम समाज के रूप में रहते हैं, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हो गया। उसे समाज में अपने परिवार, बंधु, मित्रों, पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीना होता है। और आपको होता है समाज जब शब्द आ जाता है ना, तब आप समझ जाओ कि एक प्रकार का मतलब संगठन हो गया, उसके अंदर उसे रहना है। और जब उस संगठन में जब वो रहेगा, उसका परिवार भी होगा, उसके बंधु, उसके मित्र हो गए, उसके पड़ोसी हो गए, इन सब के साथ सामंजस्य बैठाकर उसको जीना होगा। बच्चों, आपके आसपास में रहने वाले लोग, आपके पड़ोसी है या कोई भी व्यक्ति है, आपके दोस्त है, कभी भी आपको पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि यह आदमी मेरे किसी काम का नहीं है। जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको तलवार और सुई एक साथ मिल जाए और आप तलवार घर पे उठा के लेके आ जाओ और सुई को वही फेंक दिया, लेकिन जब आपको लगेगा आपके कपड़े फट जाएंगे, आपको सीना होगा, तब आप उस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर सुई का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आप सोचोगे काश मैं सुई घर पे लेके आ जाता। तो बच्चों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो आपके लिए काम का नहीं है। आपके लिए सभी काम के, कभी भी किसी से काम पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से अच्छे से व्यवहार से रहो। हो सकता है आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो और फिर बाद में वो आपके साथ उससे भी ज़्यादा गलत व्यवहार करे, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। उससे कम दुख होगा, आपको उससे ज़्यादा दुख होगा। तो इसलिए ये जो व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, उससे समाज में अपने परिवार, बंधु, मित्रों, पड़ोसियों के साथ में सामंजस्य बैठाकर जीना होता है। इसके लिए आवश्यक है वह धर्म पर तत्वपरक शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण करे। यानी धर्म में जो शिक्षा दे रखी है, और धर्म में यही शिक्षा दे रखी है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनको सुनकर ग्रहण करें, उन्हें अपने आचरण में शामिल करें तथा दूसरों के साथ अनुकूल आचरण करें। प्रतिकूल आचरण नहीं करना है, अनुकूल आचरण करना है। तो बच्चों, आज हम इसके 2 श्लोक ही पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों श्लोक लिखने हैं और मैंने कुछ संधि या समास वगैरह, समास तो अभी आज बताया नहीं मैंने, समास इसमें मिले नहीं मुझे, तो संधि या फिर कोई प्रत्यय अगर आपके सामने आया हो या मैंने बताया हो तो आप उसे भी नोट करेंगे और मुझे होमवर्क में भेजेंगे। धन्यवाद।